बच्चों, आज हम लोग नमक कहानी के विषय में पढ़ेंगे। इस नमक कहानी में रजिया सज्जाद जहीर ने उस घटना का वर्णन किया है जब सफ़िया लाहौर जा रही है और उसको लाहौर जाते देखकर जो सिख बीबी जिसकी शकल सूरत सफ़िया के माँ से मिलती जुलती है, वह देखकर बहुत ही प्रभावित होती है और उसको यह सुनकर प्रसन्नता होती है कि सफ़िया लाहौर जा रही है। उसको देखकर कहती है कि मेरे लिए लाहौरी नमक लेकर के आना। इसकी वो मांग करती है। कहानी की शुरुआत होती है सफ़िया और सिख बीबी के मिलन से। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। जो सिख बीबी का वर्णन इसमें किया गया है, उसको देखकर जो सफ़िया है वो हैरान रह गई इस बात को लेकर के कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। अर्थात सफ़िया की जो शकल सूरत है, शारीरिक बनावट है, वह सिख बीबी की जो शारीरिक बनावट है वो सफ़िया के माँ से मिलती जुलती थी। वही भारी भरकम जिस्म जिस तरह से सफ़िया के माँ का शरीर था, उसी तरह से सिख बीबी का था। छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मुहब्बत, रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती। अर्थात जिस प्रकार से सफ़िया की माँ रहमदिल थी, सबके प्रति प्रेम बरसाने वाली थी, उसी तरह से सिख बीबी भी थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। और सिख बीबी भी उसी तरह से मलमल का दुपट्टा ओढ़े हुई थी जिस तरह से सफ़िया की माँ ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। सफ़िया बार बार, जैसे कोई अपना परिचित मिल जाता है, परिचित की तरह से मिल जाता है तो लोग उसको बार बार देखते हैं। सफ़िया भी सिख बीबी को बार बार देख रही थी और मोहब्बत से उसकी ओर देखा तो सिख बीबी के मन में भी एक प्रकार से जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, या उसने अपना परिचय बताया। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है। बगल में जो सिख बीबी की बहू थी उससे सिख बीबी ने पूछा कि ये जो बैठी हुई है वो कहाँ जा रही है, परिचय जानना चाहा। तो सिख बीबी के बहू ने बताया कि ये सफ़िया है, जात के मुसलमान है और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर जो पाकिस्तान में है, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा था। अपने भाइयों से कई साल से वो मिल नहीं पाई थी, इसलिए वो मिलने जा रही थी। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। सिख बीबी जो है जब लाहौर की नाम सुनती है तो सफ़िया के नज़दीक आकर के बैठ जाती है और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। वो लाहौर की याद में खो जाती है, क्योंकि लाहौर से विस्थापित होकर वो भारत में आके बस गई थी, लेकिन उनके हृदय में अपने पुराने मुल्क के प्रति उतना ही प्रेम था जितना आज भी है। तो कहने लगी कि लाहौर बहुत ही प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं और घूमने में सैर सपाटे के रसिया होते हैं, सैर सपाटा भी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं वहाँ के लोग। अर्थात सबके मन में प्रसन्नता का भाव रहता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहती है। तो इस प्रकार से लाहौर के लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका शौक़ कैसा होता है, इस तरह से सिख बीबी ने सफ़िया को बताने का प्रयास किया।